Okay, so today we are going to start a new topic which is routing. तो राउटिंग क्या होता है? किसी को पता है? कोई पढ़ के आया मतलब राउटिंग के बारे में कि व्हाट इज एग्जैक्टली राउटिंग? देखो राउटिंग क्या है, जैसे लेट सपोज ये आपके पास दिल्ली है, ओके, एंड दिस इज द मुंबई, and there are different path to go. Let's suppose we have a national highway NH, we can go via national highway. We have a expressway, okay. We have a normal roads, like first we need to go to Gujarat, and then we have to go to, let's suppose, somewhere like Goa, and then we can move to Mumbai. And let's suppose अगर एक्सप्रेस से जाते हैं हम तो हमारा डिस्टेंस पड़ता है 1200 kilometer. If I'm going from NH, the distance is 1500 kilometer, and if I'm going from Gujarat Goa route, then my distance is 2000 kilometer. This is just example, this is not a real distance. तो राउटिंग क्या होता है? राउटर आपका होता है, लेट सपोज यहाँ पे जो भी आपके पास डिवाइस लगी होगी, ठीक है, जो भी मतलब डिसीजन लेगा वो देखेगा कि मेरे पास क्या है, तीन रूट है जाने के लिए मुंबई। एक एक्सप्रेस से जा सकता हूँ, एक एनएच से जा सकता हूँ, और एक गुजरात से जा सकता हूँ, गुजरात गोवा से जा सकता हूँ मैं नॉर्मल रोड से, या लोकल रोड से जा सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो सबसे देखेगा सबसे नियरेस्ट कौन सा है, मतलब सबसे कम डिस्टेंस मुझे किस पे ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो डिसाइड कौन करेगा? राउटर डिसाइड करेगा ये। एक सेकंड गाइस। हेलो। हाँ, ठीक है। तो कितना जमा करना है? ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। कितना देना है पता आपको? पूछे नहीं वहाँ पे? ठीक है, ठीक। ओके। तो दिल्ली टू मुंबई जाना है तो वी हैव थ्री डिफरेंट रूट, एंड दी सबसे जो लोवेस्ट है वो क्या है, 1200 किलोमीटर, एंड देन वी हैव 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर एज वेल। तो सबसे जो बेस्ट रूट होगा वो क्या करेगा, राउटिंग टेबल में अपने ये ऐड कर लेगा। राउटर क्या होता है? राउटर इज ए स्मार्ट डिवाइस, ठीक है। जैसे हमारा स्विच था, स्विच स्मार्ट डिवाइस था। हब जो था वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं था, राइट, क्योंकि हब आपका कोई भी टेबल मेंटेन नहीं करता है। बट स्विच कैम टेबल और मैक एड्रेस टेबल आपका स्टोर करता है और कंटेन करता है, और स्टोर उसमें सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस की मैक एड्रेस। तो सिमिलरली क्या होता है, राउटर भी जो डिफरेंट पाथ होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पाथ को अपने पास रखेगा। मतलब ये राउटर जो है आपके पास ये सारी डिटेल्स रखे, मेरे पास तीन पाथ है यहाँ पे जाने के लिए, और जो सबसे बेस्ट पाथ होगा उसको रखेगा वो अपने फॉरवर्डिंग टेबल में। तो राउटर आपका क्या होता है, दो टेबल मेंटेन करता है। पहला होता है आपका राउटिंग, दूसरा होता है आपका फॉरवर्डिंग। यू कैन नोट डाउन समवेयर, ठीक है। तो राउटिंग टेबल में ही विल पुट ऑल थ्री रूट्स, बट इन फॉरवर्डिंग टेबल इट विल पुट ओनली बेस्ट रूट। तो बेस्ट रूट इज क्या है, एक्सप्रेसवे। तो ही विल पुट ओनली एक्सप्रेसवे रूट इन हिज राउटिंग टेबल, इन हिज फॉरवर्डिंग टेबल। अब राउटर एग्जैक्टली है क्या? तो राउटर आपका लेयर थ्री डिवाइस है जो कि आईपी एड्रेसिंग पे काम करता है, और बेस्ट पाथ चूज करता है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। दो तरह के राउटिंग मेंटेन करता है,
एक राउटिंग टेबल और एक फॉरवर्डिंग टेबल में, मतलब राउटिंग मेंटेन करता है, दो तरह से पाथ को दो जगह मेंटेन रखता है, एक राउटिंग में, फॉरवर्डिंग में। राउटिंग के अंदर सारे पाथ मिलेंगे आपको, और फॉरवर्डिंग में सिर्फ लिमिटेड पाथ मिलेंगे जो कि बेस्ट पाथ होगा। So now this is again regarding a router. This is regarding a routing and this is regarding a router. Router is a device, layer 3 डिवाइस होता है राउटर आपका, ठीक है। एंड कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स। आपका क्या होता था स्विच के अंदर, आप जब पढ़ते थे तो स्विच के अंदर आपके पास सारे के सारे जो पीसी कनेक्ट करते थे वो क्या होते थे, सेम नेटवर्क के होते थे। मतलब आपने अगर यहाँ पे 10.1.1.1 लगाया है तो इधर आप 10.1.1.2 लगा दोगे, इधर 10.1.1.3 लगा दोगे, इधर 10.1.1.4 लगा दोगे, राइट। बट अगर आप जैसे ही 10.1.1 नोट 1.2.1 लगाओगे, जैसे ये नेटवर्क चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैं ले रहा हूँ /24 नेट ले रहा हूँ, /24। /24 का मतलब क्या है, इसमें 3 ऑक्टेट आपके पास फिक्स हो जाते हैं। तो देखो 10.1.1 सब में सेम है, लेकिन 10.1.1.2 ये क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। ये आपका चेंज हो गया। तो जैसे ही चेंज होगा वो क्या करेगा, आपके पास ये नेटवर्क अलग हो गया तो इसको सेग्रीगेट कर देगा, इससे कनेक्टिविटी नहीं करेगा वो, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट आ गया है ये। तो अगर आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बातचीत करवानी हो, वो किससे होती है, सिर्फ और सिर्फ राउटर से होती है। एज पर योर लेवल इट इज ओनली पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ राउटर, ठीक है। सिर्फ राउटर के बेसिस पे ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। मैंने एक बार आपको एक लैब करवाई थी, राउटर ऑन स्टिक, बट ऐसा कुछ लैब था वो, स्विच था, ठीक है। आपके पास ये VLAN 20 था, VLAN 10 था, और एक ये VLAN 20 था, ठीक है। तो मैंने उस दिन बोला था ये कम्युनिकेट करेंगे, नहीं करेंगे, तो हमने एक अच्छा खासा लैब किया था, ये कम्युनिकेट नहीं हुआ था, क्योंकि ये VLAN 10 क्या है, एक ये डिफरेंट नेटवर्क है, राइट, और ये क्या है, एक डिफरेंट नेटवर्क है। तो इन जब दोनों VLAN को हमें अगर कम्युनिकेट करवाना हो तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक राउटर, ठीक है। और ये राउटर से कम्युनिकेट करेंगे, पहले ये राउटर के पास जाएगा, फिर वहां से वो इसको भेजेगा, मतलब इसका ट्रैफिक जो है वो राउटर से होते हुए जाएगा। मतलब अगर दो डिफरेंट नेटवर्क को, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट नेटवर्क, सो इट इज पॉसिबल, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ राउटर। अगर राउटर बीच में आपका कहीं लगा होगा तभी आपका पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट वॉन्ट बी पॉसिबल, ठीक है। तो देखो ये राउटर के बारे में बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि राउटर क्या है, लेयर 3 डिवाइस है, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, फॉरवर्डिंग टेबल भी मेंटेन करता है, ये आपका फॉरवर्डिंग है, और उसके बेसिस पे फॉरवर्ड करता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को सेपरेट कर देता है, मतलब हर एक ब्रॉडकास्ट को सेपरेट करता है ये। स्टैटिक डायनेमिक दो तरह की राउटिंग होती है, वी विल टॉक अबाउट लेटर। तो ये दो तरह की राउटिंग सपोर्ट करता है। स्टैटिक मतलब जो आप मैन्युअली असाइन करो, ठीक है, और डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिक वाली चीज है, जिसमें आप ऑटोमेटिक एक बार रुको लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर उसके बाद कैन परफॉर्म नेट ACL QoS VPN इनर इंटर विलन राउटिंग। इंटर विलन राउटिंग आपका ये वाला टॉपिक है जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आपका राउटर परफॉर्म कर सकता है। तो ये आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है राउटर के बारे में। राउटर भी आपका स्विच की तरह सिस्को का एक डिवाइस है, वैसे ही दिखेगा कुछ जैसा स्विच दिखता है, उसमें भी आपके पोर्ट्स वगैरह होंगे सेम वैसा ही। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सिस्को राउटर, ओके, दिस इज योर सिस्को राउटर। अगर आप इसको ओपन करके चेक करोगे तो यू विल सी हियर, क्या हुआ, जाके लिए अपने हिसाब से कोई सा लगा लगा दे, मैं कौन सा देखना है।
तो फोटो भेज दियो, ग्रुप में डाल दियो। भाई प्लम्बर बुलाना पड़ेगा ना, ऐसे लाइव बिठा देगा तू। यही है जो बुढ़वा था, पापा को बोल बुला देंगे जाकर उसको, लास्ट टाइम ऊपर वाला फिट कर करके गया है। तो प्लास्टिक वाला ले आई होगा, तो कोई अर्जेंट नहीं मिल रहा तो कोई। ओके। ठीक है, तो कोई सा भी हम एक राउटर ले लेते हैं। राउटर में देखो आपके पास सेम एज ये स्विच की तरह दिखेगा, बट इट्स अ डिफरेंट डिवाइस ओवरऑल। इसमें भी आपके क्या होते हैं, गीग, फास्ट इथरनेट, कुछ पोर्ट दिखेंगे। और आपके पास इसमें भी ये सारे के सारे पोर्ट क्या होते हैं, RJ45 कनेक्टर के साथ आते हैं। आपके पास पावर ऑन पावर ऑफ बटन दिखेगा, ठीक है। HA के भी पोर्ट दिखते हैं, तो कुछ HA के पोर्ट होते हैं। बाकी इसमें मल्टीपल लाइट्स दिखेंगी आपकी, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ऐसा कुछ, जैसे हमने सेम स्विच के टाइम पे देखा था, वैसे ही सारी चीज़ें सेम वैसी कुछ दिखेंगी। और इसमें भी मल्टीपल सीरीज आती है, मतलब अगर आपके पास एक छोटा सा इन्वायरमेंट है तो आप छोटा सीरीज का स्विच ले लो, राउटर ले लो। अगर आपके पास बड़ा इन्वायरमेंट है तो आप यू हैव टू सेलेक्ट अ बिग वन, राइट। बिग वन इन द सेंस मतलब कि उसमें, जिसमें जैसे लैपटॉप आपके आते हैं, मोबाइल्स आते हैं, जिसमें आपकी रैम मेमोरीज कम होती है। अगर आपका यूज़ कम है तो आप हल्का मोबाइल लोगे, ठीक है, आपके पास कॉस्ट भी कम आएगा। बट इफ़ योर यूजेज इज हाई, ठीक है, देन यू हैव टू सेलेक्ट अ एक्सपेंसिव वन, ठीक है, जिसमें आपके पास CPUs, मेमोरी, ये जितने भी यूनिट्स होंगे सब ज़्यादा आपको मिले। रैम, SSD, डिपेंड्स ऑन वर्कलोड, लाइक आप कैसा वर्क करते हो। तो सेम कंपनी के अंदर भी डिपेंड होता है। अगर उनके पास उनका यूजेज ज़्यादा है तो वो हाई एंड सीरीज़ का राउटर और स्विच लेंगे। अगर उनके पास यूजेज कम है, एम्प्लॉय कम है, लिमिटेड वर्क है, तो वो क्या करेंगे, छोटा सा या छोटे रेंज का स्विच उठा लेंगे, जो कि उनको कम कॉस्ट का पड़ेगा। सिस्को सारे ऑफर करती है ये। आई एम गेटिंग सम साउंड यार, कहाँ से आ रही है साउंड? Okay, let it be. I think if I will stop, then the whole session will be stopped. Okay, तो ये था राउटिंग के बारे में। देन राउटिंग टेबल, आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द राउटिंग टेबल, एंड नाउ इट्स टाइम टू व्हाट इज द राउटिंग टेबल कंटेन। राउटिंग टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, दैट यू हैव टू नो। तो राउटिंग टेबल सबसे पहले आपके पास नेटवर्क आईडी रहती है। साउंड है, क्या साउंड आ रहा है? अंशु एक बार वो ऑफ करना अपना माइक। हाँ, स्टॉप हो गया, ठीक है। ओके, तो कंटेंट्स में आपके पास डेस्टिनेशन, राउटिंग टेबल में अब क्या क्या जाता है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहती है। तो आपके पास लेट सपोज ये आपके पास PC1 है, ठीक है, ये PC2 है। जब आप PC1 से PC2 को पिंग करोगे तो हमारे पास यहाँ पे राउटर लगा है, लेट सपोज कोई, ठीक है, ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है। जब आप PC1 से R1 के पास भेजोगे राउट, तो R1 जो R2 को राउट भेजेगा, अपना राउटिंग टेबल भेजेगा। तो हम राउट लिखते सिंपली, आगे आ रही है, ठीक है। तो राउटिंग में क्या क्या भेजेगा, पहले देखिएगा मेरा डेस्टिनेशन क्या है, PC2, तो डेस्टिनेशन की IP भेजेगा, डेस्ट IP, DIP लिख दिया, ठीक है। सेकंड भेजेगा इसका सबनेट मास्क क्या है, लेट्स सपोज /24 भेजा है मैंने, तो सबनेट मास्क भेज दिया। फिर देखेगा मेरा नेक्स्ट हॉप क्या है। नेक्स्ट हॉप मतलब क्या होता है, नेक्स्ट हॉप मतलब जहां से वो नेक्स्ट वाली IPs होती है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ओके, मतलब उसका अगला वाला जो वो है पथ,
आपका नेक्स्ट चरण बोलो हिंदी में आप, कि नेक्स्ट होप आईपी क्या है, कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, वो होता है नेक्स्ट होप। फिर इंटरफेस, मतलब मैं कौन से इंटरफेस से निकलूंगा। जैसे मेरा ये वाला इंटरफेस अगर F0/0 है, ये वाला कौन सा F0/1 है, तो मैं F0/1 से निकलूंगा। ठीक है, आउटगोइंग इंटरफेस। देन मैट्रिक, विल टॉक अबाउट लेटर अबाउट द मैट्रिक। व्हाट इज द मैट्रिक? ओके, मैट्रिक इज वैल्यूज, एक वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू के बारे में मैं डिस्कस करूंगा लेटर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट वी विल डिस्कस लेटर। और राउट सोर्स, ठीक है, राउट सोर्स क्या होता है? जैसे आपका जो सोर्स एड्रेस है, लेट्स सपोज PC1 आपका क्या सोर्स है, तो यहाँ से जो PC2 तक जा रहा है, राउट सोर्स की डेफिनेशन मतलब ये आपका ना एक प्रकार से देखो तो आपका सोर्स एड्रेस ही भेजेगा, इसने मेंशन नहीं किया, तो सोर्स एड्रेस, सोर्स आईपी भेजेगा ये, सोर्स की इंफॉर्मेशन की ये इस सोर्स से आ रहा है। ठीक है, तो ये राउट सोर्स आपका हो गया। तो ये कुछ चीजें राउटिंग टेबल में आपकी जाती हैं। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ राउट। जब आप दो राउटर को कनेक्ट करोगे ना, राउटर के पास जब आप देखोगे ओपन करके, तो आपके पास ये चार तरह से राउट दिख सकते हैं इसमें। एक कनेक्टेड, मतलब जैसे ये राउटर है, राउटर के बगल में एक PC कनेक्ट कर रखा है मैंने, एक अलग राउटर 2 कनेक्ट कर रखा है, एक यहाँ पे राउटर 3 भी है। ठीक है, 3 राउटर लगा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो R1 का जो देखो लोकल इंटरफेस पे जो कनेक्टेड होगा, ठीक है, लोकल इंटरफेस पे जो भी कनेक्टेड होगा वो क्या होता है, वो दिखेगा कनेक्टेड से। मतलब इसका राउट, इसका आईपी एड्रेस और इसका आईपी एड्रेस किससे दिखेगा, हमें कनेक्टेड वाले इंटरफेस में दिखेगा, कनेक्टेड वाले राउट में दिखेगा। स्टैटिक और डायनेमिक, ये आपके राउटिंग टाइप्स होते हैं दो। अगर आप स्टैटिक राउटिंग असाइन करते हो, जैसे राउटिंग आपकी होती है, राउटिंग दो तरीके की होती है। एक होता है स्टैटिक, जो आप मैनुअल दोगे। एक होता है डायनेमिक, जो ऑटोमेटिक चलता है। एक बार आप असाइन कर दोगे तो फिर वो ऑटोमेटिक चलेगा। तो अगर आपने स्टैटिक असाइन करना है तो आप स्टैटिक असाइन करोगे तो यहाँ पे स्टैटिक दिखेगा, और अगर डायनेमिक आईपी से आप चला रहे हो राउटिंग, तो आपके यहाँ पे डायनेमिक दिखेंगे। मतलब जैसे ये है R3 की इंफॉर्मेशन है, अगर इसके पास लर्न करेगी तो ये, अगर आपने स्टैटिक राउटिंग डिफाइन की है तो अपने स्टैटिक राउटिंग से लर्न करेगा। अगर आपने इसको डायनेमिक राउटिंग के थ्रू किया तो डायनेमिक राउटिंग के थ्रू लर्न करेगा। देन डायनेमिक राउटिंग के भी टाइप्स होते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके कुछ टाइप होते हैं, रिप होता है, EIGRP होता है। फिर आपके पास रिप हो गया, EIGRP हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी होती है। OSPF, मतलब मेनली PGP, ये आपके मेनली चार होते हैं। चार में से हम हमारे लेवल पे जो हम ये पढ़ेंगे तीन। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, बट इसका बेसिक में हो सके थोड़ा बहुत कवर करवा दूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में आपके पास एक ये वाला यूज़ होता है, एक ये वाला यूज़ होता है, बस ये बाकी दो यूज़ नहीं होते। बट यू हैव टू नो बेसिक आइडियाज अबाउट रिप एंड EIGRP। फिर डिफ़ॉल्ट रूट क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट रूट भी मैं बताऊंगा। तो ये चार तरह के राउट्स होते हैं जिससे आपका राउटिंग टेबल लर्न करता है। लेट मी शो यू, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपके अंदर एक डाउट सा खत्म हो जाए कि दिखता कैसे है। पैकेट रेसर, क्योंकि जब आप चीज़ों को देखोगे तो वो आपके पास कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। पढ़ना तो ठीक है ही है, पढ़ के भी थोड़ा बहुत, बट चीज़ों को देख के ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, एज पर माई ओपिनियन। पैकेट रेसर, कार्ड, ठीक है। तो लेट्स सपोज जैसे ये राउटर है, ठीक है, ये राउटर है आपका,
तो मैंने कोई सा राउटर ले लिया। अब चाहो ये ले लो, इसको हटाओ, अब चाहो ये ले लो। ठीक है, इसकी CLI है। यू वुड लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, नो कर दो, नो। इनेबल सेम है, इनेबल देन कॉन्फ टी। ठीक है, राउटर चेक करना हो, इसका भी अगर होस्ट नेम चेंज करना हो तो होस्ट नेम सेम आप वैसे ही चेंज कर दोगे। कॉन्फ टी पे जाके होस्ट नेम R1 डाल दिया आपने। ठीक है, ऐसे ही आप चेंज करोगे, एंड करोगे, बाहर आ जाओगे, फिर शो IP राउट, दिस इज द कमांड टू चेक द राउटिंग टेबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कोड दिख रहा है, देखो L फॉर लोकल, C फॉर कनेक्टेड, जो भी इससे लोकली कनेक्टेड होंगे, फिर S फॉर स्टैटिक, फिर ये RM ये अलग क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे डायनेमिक के पार्ट है। ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट है, देखो ये आपका है डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट कुछ आपको स्टार से दिखेगा, अगर आपके पास स्टार से कुछ दिख रहा है राउटिंग टेबल में, दिखता कैसे है, एक बार मैं आपको यहाँ PC दिखाता हूँ कनेक्ट करके, देखो। ये 2 PC लिया मैंने और इनको दोनों कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, 2 इंटरफेस पर, अलग अलग इंटरफेस पे कनेक्ट होंगे ये। हाँ, इसमें आपके ना पोर्ट बाय डिफॉल्ट डाउन रहते हैं, स्विच नहीं है ये, तो वही ले रहा हूँ, अभी तक आप क्यों नहीं आया। तो कॉन्फ टी, अगर आप डू शो इंटरफेस स्टेटस चेक करोगे ना, इंटरफेस स्टेटस एंड शो इंटरफेस स्टेटस, इसमें रजिस्टर सी कमांड नहीं चलेगी, शो इंटरफेस कौन सी कमांड चलेगी, शो इंटरफेस, थोड़ा ये देख लेते हैं, शो IP इंटरफेस देख लेते हैं। ठीक है, देखो आपके पास सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या है, डाउन है। ठीक है, तो आपको ये अप करने पड़ेंगे। कॉन्फ टी पे जाना है, इंटरफेस पे जाना है, एफ ए था, जी था, जी गीग है। ठीक है, गीग 0/0 नो शट, ये कमांड होती है आपको पोर्ट को अप करने की। फिर इंटरफेस सेम ऐसे ही जाओगे 0/1 पे, नो शट, एग्जिट, एग्जिट, फिर शो IP इंटरफेस। ये अब दोबारा मैं बताऊंगा, जब मैं एक बार लैब कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो आपकी दोनों कमांड क्या होगी, अप हो गई। ठीक है, ये आपका आ गया आप। अगर आप शो IP राउट चेक करोगे, अब अभी हमने इसको राउटिंग दी नहीं है ना, तो वी हैव टू कॉन्फ़िगर द राउटिंग एज वेल। मतलब हमें कॉन्फ़िगर जाए करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इसको कि भाई देख तेरे पास ये है, इसको हमें इंटरफेस पे यहाँ पे IP असाइन करनी पड़ेगी। अभी क्या है, मैंने डायरेक्ट बस सिंपल PC असाइन कर दिया। ठीक है, ना तो मैंने इसको IP दी, ना इसको IP दी, ना इसको IP दी। तो आप अगर IP दोगे, लेट मी कीप दिस टाइम ओनली, मैं गया इस पे कॉन्फ़िग फिजिकल, आ गया डेस्कटॉप, कट, IP दे ही देता हूँ मैं, 192.168.168.10.1। ठीक है, ये दे दिया मैंने, और डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया मैंने इसको 192.168। इसमें आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे देना ही पड़ेगा। 10.1 दे दिया इसको हमने, उसके दिया 10। ओके, देन कट, PC1 हो गया, इस पे गए,
इस पर दे दिया हमने आईपी एड्रेस 192.168.120.10 और 20.20 देते हैं लेट्स सपोज। ठीक है, गेटवे डाल देते हैं इसके ऊपर भी 192.168.20.1 ने वहाँ पे गेटवे डाला है ना। ठीक है, 10.1 डाला था। ठीक है, अब आपको आईपी एड्रेस इस पे असाइन करना पड़ता है स्विच पे। स्विच पे तो आप नहीं करते थे ना, बट इस पे आपको आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा राउटिंग पे। तो इंटरफेस गिग 0/0 पे जाओगे। ठीक है, आईपी एड्रेस असाइन करना ऐसे कुछ होता है कि हैव टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस 192.168.10.1। ठीक है, देन यू हैव टू प्रोवाइड द सबनेट मास्क 255.255। ऐसे कुछ आपको ऐसे आईपी असाइन करनी पड़ेगी। ये तरीका होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस असाइन करने का। तो मैं इसके बारे में दोबारा बताऊंगा आपको। इंटरफेस गिग 0/1 पे गया, इस पर मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.20.1 255.255.255.0। ठीक है, एग्जिट एग्जिट शो आईपी राउट। ठीक है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, पहले ये ब्लैंक था ना, अगर आप कुछ देर पहले जाके देखोगे तो यहाँ पे ब्लैंक था। ठीक है, सो आईपी राउट की ब्लैंक थी, बट अभी मैंने जैसे आईपी एड्रेस दे दिया तो यहाँ पे लिखा आ गया, देखो सी। सी मतलब कनेक्टेड। तो ये आपके पास जो भी आ रहा है सबनेट वो क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, जो कि किससे लर्न होगा, 0/0 के साइड पे कनेक्टेड है ये। ठीक है, और ये आईपी क्या है, ये लोकल है, इसके लोकल इंटरफेस की आईपी। 0/0 की आईपी क्या है, ये लोकल। और देन ये जो है 20 वाला नेटवर्क वो किस पे है, वो 0/1 पे है, जो कि कनेक्टेड आ रहा है। और अगर देखोगे डायरेक्टली आईपी असाइन कौन सी, तो लोकल। लोकल मतलब आईपी जो असाइंड है। ठीक है, तो यही बता रहा था मैं, टाइप्स ऑफ कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे दिखते हैं ये। तो कनेक्टेड दिख सकता है, स्टैटिक दिख सकता है, डायनेमिक दिख सकता है, और डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट आपको कुछ स्टार से दिखेगा। ठीक है, कनेक्टेड आपका सी से दिख गया, लोकल एक दिख गया, एल से दिख गया, स्टैटिक आपका एस से दिखेगा, डायनेमिक में आपके मल्टीपल्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। फिर स्टैटिक राउट कैसे असाइन करते हैं, तो आई विल डू दी लैब टुमारो। तो जब हम टुमारो लैब करेंगे उसमें मैं दिखाऊंगा आईपी एड्रेस स्टैटिक राउट कैसे असाइन करते हैं। तो आपकी दो तरह की राउटिंग होती है, फिलहाल के लिए आपको पता लग गया। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक अगर आपका एनवायरनमेंट काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा एनवायरनमेंट, मतलब 10 20 50 राउटर लगा रखे हैं, 10 20 50 तो ज़्यादा हो गया, लेट्स सपोज 10 या 5 राउटर लगा रखे हैं, 5 10 आपने, तो आप वहाँ पे स्टैटिक राउटिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास इन्वायरमेंट छोटा है, फॉर स्मॉल स्मॉल बिजनेस और स्मॉल नेटवर्क वी कैन यूज स्टैटिक। बट अगर आपके पास नेटवर्क बड़ा है काफ़ी, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, डायनेमिक। तो बिग नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हो। इसमें आपका बैंडविथ हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारी चीज़ें बच जाती हैं, यूटिलाइज नहीं होती है, बट इसके अंदर ये सारी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं। बैंडविथ, सीपीयू, मेमोरी, ये सारी चीज़ें मतलब यूटिलाइज होंगी। तो ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, और ये आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका स्मॉल नेटवर्क है तो ये क्या होता है, इजी टू कॉन्फ़िगर, ये होता है इजी टू कॉन्फ़िगर। ठीक है, बट जैसे ही आपका अगर ये बड़ा नेटवर्क हो जाता है तो क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर ये डिफ़िकल्ट टू मैनेज फॉर बिग। और ये आपका इजी टू मैनेज होता है।
ठीक है। एडवांटेज जैसे ये बता रखा है, सिक्योर होता है, सिंपल होता है, लो ओवरहेड होता है, बट स्मॉल नेटवर्क के लिए। जैसे आप बिग नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है इसको, तो ये स्केलेबल भी नहीं होता। और वैसे ही आप डायनेमिक राउटिंग के बारे में बात करें तो ये मल्टीपल टाइप्स होते हैं, विच यू ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिप, OSPF, EIGRP, BGP। ठीक है। एडवांटेज क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक अपडेट्स भेजते हैं, ठीक है, एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में। एक राउटर दूसरा राउटर है ये, तो ये अगर जैसे ही आप इसको डायनेमिक किसी भी प्रोटोकॉल में असाइन कर दोगे तो ये हर कुछ टाइम इंटरवल पे अपने आप को अपडेट भेजेंगे, राउटिंग अपडेट्स भेजेंगे, मैच करेंगे। जैसे स्विच में आपके एसटीपी में होता है ना, भेजते थे अपडेट्स वगैरह, सेम इसके अंदर ये अपडेट्स भेजते हैं। तो जैसे ही अपडेट्स भेजेंगे तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, तो ये आपका बैंडविड्थ क्या होगा, यूटिलाइज होगा, आपकी सीपीयू क्या होगी, यूटिलाइज होगी, मेमोरी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। जैसे राउटिंग से अपडेट्स करेंगे फिर कुछ एक्स्ट्रा आगे ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दिस। बट बिग नेटवर्क के लिए ये वाला ही प्रीफर किया जाता है। फिर राउटिंग लैब में कल बताऊंगा आपको, कमांड भी कल देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द राउटिंग। So if anyone having any concern, any doubt, you can tell me.